वरुण नाम का मेरा एक सब्सक्राइबर बालकनी पे खड़े होके अपने दोस्तों के साथ फोन पे बातें कर रहा था। तभी वरुण बालकनी पे खड़े होके ये नोटिस करता है कि उसके नेबर्स के घर के ठीक सामने एक औरत आके खड़ी हुई है और उस औरत ने अपने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा कवर किया हुआ है। वो लेडी जिन्होंने अपना चेहरा साड़ी के आंचल से कवर किया हुआ था, वो वही वरुण के नेबर्स के घर के सामने 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने कुछ भी वहां पे नहीं किया। फिर उस लेडी ने तुरंत ही वरुण के नेबर्स के घर के मेन डोर के ऊपर जोर जोर से नॉक किया और बाहर से देखते ही देखते गायब हो गई। वरुण तो ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि अरे ये क्या हुआ, वो औरत कहाँ चली गई। इतनी देर में वरुण के जो नेबर्स थे वो भी अपने घर से बाहर आ गए ये देखने के लिए कि आखिर रात के 1 या 2 बजे उनके घर में आखिर कौन आया है। लेकिन बाहर आके जब वो चारों तरफ देखते हैं उनको कोई भी नजर नहीं आता। ये सारी चीजें देख के वरुण तो बिल्कुल शॉक्ड होके वही खड़ा रहा। लेकिन उसके नेबर्स जब चारों तरफ देखते हैं और उन्हें कोई भी आसपास नजर नहीं आता तो उनको लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है उनके साथ रात गए, इसीलिए वो फिर से अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वरुण को तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत आई कहाँ से और गई कहाँ पे। वरुण का जो दोस्त था वो वरुण से पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ है, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर क्या देखा है तूने। तो वरुण उसे स्टार्ट से सारी बातें बताना शुरू करता है। वरुण जब बहुत ज्यादा घबरा गया था और धीरे धीरे अपने दोस्त को सारी बातें बता रहा था कि उसने अभी अभी जस्ट क्या देखा, तभी वो नोटिस करता है कि फिर से उसके नेबर्स के घर के बाहर वही लेडी अपना चेहरा फिर से कवर करके वहां पे आके चुपचाप खड़ी हुई है। ठीक कुछ देर पहले जैसे वो खड़ी हुई थी चुपचाप, वैसे ही नेबर्स के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वरुण ये सारी चीजें देख के इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके हाथ में जो उसका फोन था वो फोन नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त का कॉल कट हो जाता है। वरुण जैसे तैसे खुद को ठीक करता है और नीचे से अपना फोन उठा के जैसे ही उस लेडी की तरफ फिर से देखता है, तब वो देखता है कि वो लेडी एक बार फिर वरुण के नेबर्स के घर का डोर जोर जोर से खटखटा के फिर से गायब हो जाती है। ये सारी चीजें देख के वरुण को बिल्कुल समझ में आ चुका था कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वरुण के जो नेबर्स थे वो फिर से घर से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि आखिर कौन आया है और वो क्यों इतनी रात को उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन एक बार फिर क्योंकि बाहर कोई नहीं था इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो कुछ देर वही रुकते हैं ये देखने के लिए कि कौन ये शरारत कर रहा है। पर जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो वो एक बार फिर अपने घर के अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। पर वरुण बिल्कुल शॉक होके उसी बैल्कनी में खड़ा हुआ था और अपने नेबर्स के घर की तरफ देख रहा था। वरुण एक बार के लिए सोचता है कि शायद ये कोई चोर भी हो सकता है, लेकिन अगर चोर है तो फिर दरवाजा क्यों नॉक कर रहा है। ये सारी बातें वरुण वहां पे खड़े होके सोच रहा था। तभी वरुण नोटिस करता है कि वही लेडी अपना फेस कवर करके एक बार फिर उसी जगह पे चुपचाप खड़ी हुई है। इस बार उस लेडी को देख के वरुण ये डिसाइड कर ही लेता है कि वो पता लगा के ही छोड़ेगा कि आखिर ये लेडी है कौन। इसलिए वरुण जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और उस लेडी के फेस के ऊपर जूम करता है। और जूम करने के बाद वरुण जो देखता है उसे देख के वरुण के होश फाख्ता हो जाते हैं। वरुण ये नोटिस करता है कि उस लेडी का फेस पूरी तरीके से जल के काला पड़ चुका था और उसके फेस में छोटे छोटे छेद थे जिससे बहुत सारे लाल रंग के कीड़े लिटरली लटक रहे थे। उस लेडी के गले का जो एरिया था वो पूरी तरीके से जल के उसके अंदर से हड्डियां नजर आने लगी थी। उसके फेस पे कोई जबड़ा था ही नहीं, इसलिए उसके सारे दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, बिल्कुल लाल कलर की थी और वो लेडी स्ट्रेट वरुण के नेबर्स के घर की तरफ देख रही थी। ये सारी चीजें देख के वरुण बिल्कुल वहां पे फ्रीज हो जाता है। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारी चीजें जो वो देख रहा है वो रियल है और ये उसके साथ हो रही है। इतनी देर में वो लेडी वरुण के नेबर्स के घर के दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करके एक बार फिर वहां से गायब हो जाती है।
वरुण जैसे तैसे खुद को संभालता है और भाग के बैल्कनी से निकलता है और अपने कमरे में जाता है और खुद को अपने कमरे के अंदर लॉक कर लेता है। वरुण का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वरुण लिटरली कांप रहा था वहां पे और उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो चीजें उसने वहां पे देखी वो सच है या नहीं। वरुण को पूरी रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि क्या वो लेडी अभी भी वरुण के नेबर्स के घर के बाहर वैसे ही खड़ी है। सुबह होते ही वरुण जब ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को और अपने नेबर्स को बताता है तब कोई भी उसकी बातों पे यकीन ही नहीं करता। वो लोग वरुण से कहते हैं कि ये तुम्हारे दिल का वहम है। रात को अंधेरे में तुम्हें ठीक से उस इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए तुमने समझ लिया कि वो शायद एक घोस्ट है। वरुण उनको काफी बार ये बातें समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं मानता। उस इंसिडेंट के बाद वरुण ने रात को अपने बैल्कनी में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पर सबसे स्कैरी बात यह है कि आज भी वरुण के नेबर्स के घर में रात को कोई आके उनके दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करके वहां से गायब हो जाता है।